आप देख रहे हैं APN 7। हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है डॉक्टर कला जोशी ने। देवास आनंद गुप्ता। हिंदी साहित्य की एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर कला जोशी का नाम जाना पहचाना है। उनकी कृतियां कट्टे पलाश, अबूझ रिश्ते, शाकुंतल, खंड काव्य जैसी पुस्तक ने आम लोगों की दास्तान को उकेर कर सुंदर चित्रण किया है। अभी अभी उनकी ताजी रचना नदी थी वह पर मृण्मय जोशी ने लिखा है कि युगीन सत्य से जूझती, पथ के अवरोधों को हटाती, लक्ष्य की ओर अग्रसर, करुणा से भरी नई पीढ़ी के लिए। इन लाइनों से इस कहानी का पूरा सार बयान हो चुका है। कला जी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उसमें विवेकानंद पुरस्कार, राष्ट्रीय अंबेडकर साहित्य सम्मान, भारतीय परिषद प्रयाग द्वारा मित्रकुल सम्मान, प्रभा भारती उपाधि, साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सम्मान तथा कट्टे पलाश कहानी संग्रह पर सिद्ध प्रिया पुरस्कार, ग्लोबल रिसर्च अवार्ड 2015 से भी इन्हें नवाजा गया। आइए हम इस साहित्य यात्रा के बारे में डॉक्टर कला जोशी से रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके विचार। आज हम एक हिंदी साहित्य के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर कला जोशी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। उनकी जो हिंदी यात्रा है वो बहुत ही पेचीदा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अजीब तरह से लेखन का संग्रह है। आइए हम डॉक्टर कला जोशी से इस बारे में चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल उनका जो उपन्यास है नदी थी वह, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे डॉक्टर कला जोशी। नदी थी वह मेरा पहला उपन्यास है, मगर उपन्यास प्रकाशित होकर पहली बार अवश्य आया है, किंतु इसकी जो कथा है पिछले 18 सालों से मेरे जहन में निरंतर चल रही थी। क्योंकि मैं नर्मदा किनारे की हूँ, इसलिए नर्मदा मेरे अंदर एक नर्मदा बहती है और मेरे रक्त के साथ साथ वह बहती हुई यहाँ तक चली आई है कि नदी थी वह में आकर वह ढल गई है। नदी थी वह वास्तव में नर्मदा के किनारे रहने वाले जो मछुआरे हैं उनके परिवार की कथा है और वहाँ रहने वाला जो गोपाल है वो किस तरह से संघर्षों में से निकलकर अपने लक्ष्य को पहुँचता है। वहीं एक और उसकी सहपाठी है जिसका नाम विद्या है। विद्या एक अच्छे परिवार की लड़की है और उसके अंदर मनुष्यता का इस तरह से जुनून है कि वो सबकी छोटी उम्र में भी सबकी सेवा करना चाहती है, समाज के पिछड़े वर्गों को, अंग्रेज लोगों को आगे लाना चाहती है। और उसका जुड़ाव है, उसकी मित्रता जब गोपाल से होती है तो गोपाल के जीवन में आई जितनी कठिनाइयाँ हैं उसमें हर पल पर वो अपना साथ देती हुई चलती है। उनके साथ नर्मदा भी चलती है। तो इस उपन्यास में नर्मदा जिस तरह से बहती है और अपने साथ सभी संस्कृतियों को समाहित करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से विद्या और गोपाल भी नदी के किनारे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह जाके पहुँच जाते हैं जहाँ की आदिवासी लोग, गोंड लोगों का जीवन है वो भी नर्मदा के किनारे फैला खुला है और वहीं उन्होंने अपने जीवन की जो पहला पड़ाव है वहीं पार किया है। और विद्या को भी प्रकृति एक ऐसी जगह में ले जाती है जहाँ गोंडों का निवास है और उन गोंड लोगों के बीच में रह के वो जो सीखती है और उन बच्चों की जो स्थिति देखती है वहाँ से उसका जो मोटो है, जो लक्ष्य है वो बदल जाता है और वह फिर उन्हीं गोंडों के लिए जीना शुरू करती है और इन्हीं दोनों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य करती है। इसमें क्या आदिवासी समाज की भी कुछ समस्याएं आपने उभारी? हाँ, इसमें गौण संस्कृति की समस्याएं हैं और गौण संस्कृति किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से वो प्रकृति की आदि पुत्र हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जो सभ्यता है, विश्व की सभ्यता, वो सबसे पुरानी जो सभ्यता है नर्मदा घाटी की सभ्यता रही होगी और जो सबसे पुराना मनुष्य है वो निश्चित ही नर्मदा घाटी में रहने वाला आदिवासी ही रहा होगा। और इसीलिए जो नर्मदा है वो जो बोलते हैं कि नर मादा, यानी नर और धन मादा, ये दोनों मिलकर प्रकृति बनी है। बाद में ये नर्मदा हो गया और इनका जो देव है जो शंभुशेख के नाम से जाना जाता है, ये शंभुशेख वास्तव में शिव ही है, ये आदिवासी के देवता ही है। और बाद में ये चलकर कहाँ तक पहुँच गए
और जो नर्मदा है उसका भी शिव से ही जुड़ाव है, और इसलिए नर्मदा, शिव, आदिवासी ये सब एक ही संस्कृति के मुझे लगते हैं, और यही संस्कृति आगे फैली हुई है। और इसकी कथा को अगर पढ़ना हो तो आपको नदी की वह उसके बीच में से गुजरना पड़ेगा। तो आपका कोई नया उपन्यास से आ रहा है, उस बारे में कुछ आप थोड़ा सा चर्चा करें। नया उपन्यास भी मेरा भील जनजाति के ऊपर है। उसमें एक भीलनी जो है वो किस तरह से संघर्षों में पल के जमीन जो कि उर्वर नहीं होती है वहाँ पर पत्थर से तोड़ के जमीन को उपजाऊ बनाती है, ऐसे ही वो अपने जीवन को भी उपजाऊ बनाने की कोशिश करती है। उसके संघर्ष की गाथा है। ये शाकुंतल और अबूझ रिश्ते ये कहानी संग्रह है। ये शाकुंतल एक खंडकाव्य है, और खंडकाव्य में ये जो शकुंतला है वो कालिदास की शकुंतला से कुछ अलग शकुंतला है, और ये शकुंतला सीता के आगे की राह प्रशस्त करती है, ऐसा मेरा मानना रहा है। और सीता जो कि धरती को आग्रह करती है और धरती फटती है, उसमें वो समा जाती है, मगर शकुंतला जो है दुष्यंत को लौटा देती है, राजमहल नहीं लौटती, और आश्रम में रहत्यागृह में जन जन की सेवा का संकल्प उठाती है। इसलिए जो शकुंतला है वो एक उत्तर देती है आज के पुरुष समाज को, एक स्त्री जब अपने निर्णय पर अडिग हो जाती है तो वो किस तरह से बदलाव। सोशल मीडिया चल रहा है तो निश्चित ही है कि साहित्य और इतिहास पढ़ने वाले, साहित्य पढ़ने वालों की भी कमी है। और आज क्या वातावरण में क्या स्थिति है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि कम पढ़ने वालों की कमी है। मुझे ये लगता है कि आज का जो युवा है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और क्योंकि ये मैं इसलिए कह सकती हूँ, एक तो मैं नई उम्र के बच्चों से जो युवा हो रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो रहे हैं, ऐसे बच्चों के बीच में रही हूँ, और उन्हीं के बीच में अपने जीवन के 40 साल गुजारे हैं, और मेरा बेटा भी इसी उम्र का है। और इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नदी की वह का जो पात्र है गोपाल का जो लाइफ यात्रा है, जो संघर्ष है, और उसका जो अंतिम वो पूरा बदलने का श्रेय मेरे बेटे मृण्मय को जाता है, और उसने इस उपन्यास में एक बहुत अच्छी दिशा दी है, और इसीलिए ये उपन्यास मैंने उसे और उसके बहाने नई पीढ़ी को समर्पित किया।